हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज, टाइप ऑफ चार्जेस एंड ओरिजिन ऑफ चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे इस थ्योरी को हम लोगों ने समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में कि अगर कोई भी अनचार्ज बॉडी है उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, कितनी प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, कि किसी जो बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक है। देखिए 3 मेथड्स होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। इसमें कौन सा है? पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। दैट इज अनचार्ज बॉडी है उसको हम चार्ज कर सकते हैं यूजिंग दिस 3 मेथड्स। तो जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इस पे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और कल इस पे इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसमें क्या डिस्कस किया था कि जो ओरिजिन ऑफ चार्ज है कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, उस चीज को हम लोगों ने वहां पे समझा था। कि आप स्केल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, ड्राई हेयर में जो है रब करिए, ठीक है। उसके बाद स्केल या जो पेन होगा बिकम चार्ज। पहले चार्ज नहीं होता है, लेकिन रब करने के बाद चार्ज हो जाता है, सो दैट इट अट्रैक्ट पेपर बिट्स। जो पेपर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको वो अट्रैक्ट कर देता है। ये एक्टिविटी आपने किया होगा, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि हम रब करके किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है कि व्हेन टू बॉडी रब अगेंस्ट ईच अदर दे बिकम्स चार्ज। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हम दो बॉडी के एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं एंड आफ्टर रबिंग दे बिकम्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्योंकि हम रब करने पे क्या होता है कि कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सबको छोड़कर किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब ये भी इजी है। चार्जिंग बाय कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई अनचार्ज बॉडी है उसके कांटेक्ट में कोई हम दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, तो जो चार्ज होता है वो गेट ट्रांसफर टू अनचार्ज बॉडी, कि जो चार्ज होगा वो अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। सो अनचार्ज बॉडी बिकम्स अचार्ज। अब वो जो हम बॉडी लेकर आएंगे उसी के अकॉर्डिंग चार्ज उस पे ट्रांसफर होगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज लेकर आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नाउ थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए बॉडी। पहले मैं लिख देता हूं चार्जिंग, इसको समझिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए बॉडी व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड नियर इट। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड नियर इट। कांटेक्ट में नहीं लेकर जाना है, उसके नियर प्लेस्ड करना है, उसकी वजह से किसी बॉडी में जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसको आप देखिएगा, मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूं, उन फिगर्स के थ्रू आपको समझना है। अभी हमने एक बॉडी ले लिया, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे आप रख दीजिए, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे आप बॉडी को रख दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है या अनचार्ज है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे चार्ज नहीं है, लेकिन जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, सो दैट दे बिकम्स न्यूट्रल।
जिसकी वजह से ये बॉडी क्या न्यूट्रल है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप, इसके नियर एक हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर, अब होगा क्या, इस पे कैसा चार्ज होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस दिस सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस पोर्शन सॉरी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस पोर्शन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों होगा ये आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बोला कि ऐसा नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में 1 2 3 4 5 6 ओ 1 2 3 4 इक्वल अमाउंट में कर लो भाई, नहीं तो ये कहोगे नहीं इधर तो कम है उधर ज्यादा हो गया, कैसे हो गया, बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है चलिए बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये हम इसके पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इसके नियर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज अगर रॉड हम इस इंड के नियर लेकर आते हैं तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल करेगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस हो रही है ना कि ये इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर दिया, सो दैट दिस पोर्शन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस पोर्शन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से देखिएगा इसको, यहां से ये इसको हमने अर्थिंग कर दिया ग्राउंड से। अब होगा क्या है, यहाँ पे अर्थिंग करने से क्या होगा, कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहां चला गया, यही होगा, नहीं पॉजिटिव चार्ज का कभी फ्लो नहीं होगा, ट्रांसफर किसका होगा या फ्लो किसका होगा, वो नेगेटिव चार्ज का, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स नीचे से आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे से आएंगे तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पोर्शन पे था वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इसकी अर्थिंग किया है, अर्थ को मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर इस पे जाएंगे जिसकी वजह से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और अब इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज है या रॉड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पे इसको देखते हैं, ये दिस एंड दिस, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए बना दिया, नहीं पता चला कंडक्टिंग स्टैंड हो तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे रॉड हटाएंगे इलेक्ट्रॉन्स सीधा नीचे, फिर ये अनचार्ज है, तो इंसुलेटिंग स्टैंड। अब यहां पे हमने ये रॉड नेगेटिव 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 ऐसे रॉड को हटा लीजिए, रिमूविंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है दिस। अब रॉड को हटा लेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है अभी इस पोर्शन पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द सरफेस इस कंडक्टर पे, ठीक है। तो ये अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड प्लेस्ड नियर इट। अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो क्या करोगे, इसको नेगेटिवली चार्ज आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हुआ क्या, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया ना, ऐसा तो नहीं था चार्ज इस पे नहीं था, चार्ज था लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने की वजह से कैंसिल आउट कर रहा था, इस वजह से न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी, लेकिन अब इसी पे जो चार्ज था उसी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन ये होती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड नियर इट, कि उसके नियर जब कोई दूसरे नियर लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, नहीं तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट हो जाएगा, तो उसके नियर अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी लाकर प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में जो चार्ज होता है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सो अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये प्रोसेस है, फिगर बना लीजिएगा और अपना नोट कर लीजिएगा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो ये लिख लीजिए आप इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी चार्ज की, इसको देखते हैं। सबसे पहले
चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, सभी को पता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हम देख सकते हैं कि लाइक चार्ज या सेम चार्ज, सबको पता है, बेसिक प्रॉपर्टी है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल ईच अदर, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। सेम चार्ज रिपेल वाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ओके, एक ये हो गया। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज कंजर्व, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम पता ही होगा आपको, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्लास 11th में डिस्कस किया होगा, जिस आपने पढ़ा होगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से आप रब करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, हमने ग्लास रॉड ले लिया, रॉड है ये, मान लीजिए ये ग्लास रॉड, अब सिल्क क्लॉथ मान लीजिए ये है क्लॉथ। अब इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करें, ठीक है। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करते हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने बना लिया, मतलब हम इस सिस्टम को पूरे को देख रहे हैं। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, then glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद, पहले नहीं, रब करने के बाद। क्योंकि अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वही है यहाँ पे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही हो रहा है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हुई, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस पे चले गए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेकिन हुआ क्या, अगर आइसोलेटेड सिस्टम को देखें तो इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफर हुआ ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ अगर चार्जेस देखें तो अभी तो उतने ही है ना। सपोज दैट आपके पास 10 रुपए हैं और आपके फ्रेंड्स के पास कितने हैं, 50 रुपीज हैं। अब आप दोनों के बीच में है ये आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब होगा कि आप दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए। टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 15 कंसीडर किया था 25, 25 रुपीज हो गए। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कितना दे दिया, 5 रुपीज आपने उससे ले लिया, आपको कुछ लेना था, 5 रुपीज आपके पास कम थे, तो आपने उससे, मान लीजिए आपने उसको, इसने आपको 5 रुपीज दे दिया। हुआ क्या, आपके पास 15 हो गए, इसके पास 10 बचे, लेकिन टोटल कितने हैं, 25 रहेंगे तो उतने ही ना। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट इज चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन चार्ज कहीं भाग थोड़ी रहा है, वो तो एक आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम केवल आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज का सिर्फ ट्रांसफर ही तो हो रहा है। दैट इज वन बॉडी से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो अदर बॉडी पे होता है, लेकिन अगर उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में माना जाए, चार्ज तो रहेगा वहीं पे, चाहे इनके पास रहे चाहे इनके पास रहे, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is equal to the algebraic sum of charges present at different positions। Suppose that हमने एक बॉडी कंसीडर कर लिया,
यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ये चार्ज यहाँ पे Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है एंड सो ऑन, ये मान लीजिए Qn है। तो अब टोटल चार्जेस पे क्या होगा उस बॉडी पे? दो तरीके के एडिशन होते हैं, एक होता है स्केलर एडिशन, एक होता है वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन का मतलब होता है जैसे रियल नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर वेक्टर एडिशन होता तो वहां पे हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में कि चार्ज को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्ज टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ all charges present different locations या different positions on the surface of body। ये surface पे, बॉडी के surface पे different पोजीशन पे अगर चार्ज हैं, लेकिन अगर हम टोटल चार्ज पे यहाँ पे देखें तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Q1। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दैट इज चार्ज को क्या करेंगे, कभी भी ऐड करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे, अभी तो ये पहले था फर्स्ट केस में, अब मान लीजिए यहाँ पे Q4 माइनस Q5 होता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। अब ये मान लीजिए Q6 है, अब पूछ लेंगे टोटल चार्ज कितना होगा बॉडी पे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिंपली आपको ऐड करते जाना विद साइन। अब ये नहीं कि नहीं सबको ऐड कर दो, क्यों ये माइनस में है इसको भी प्लस में कर दो, नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस में, हाँ माइनस Q5 प्लस Q6, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, दैट इज जो साइन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दैट इज टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ charges present at different locations या different positions on the surface of body. This is called additivity of charges. Now important property है quantization of charge। तो next property क्या हो जाएगी, quantization of charge। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दैट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से Q इक्वल टू ME। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। This is called quantization of charge। Quantization of charge का मतलब ये होता है कि charge on a body is equal to, total charge on a body is equal to integral multiple of smallest unit of charge E, that is electronic charge, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं E, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दैट इज किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, दैट इज E प्लस 2E प्लस 3E या और माइनस E माइनस 2E माइनस 3E एंड सो ऑन, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चार्ज किसी बॉडी पे इसी फॉर्म में पाया जाएगा। चार्ज बॉडी पे, अगर हम किसी बॉडी पे अगर हम चार्ज को देखेंगे तो चार्ज कभी भी जो है वो 2E/3 या माइनस 2E/3 या माइनस E/3, दैट इज एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल फॉर्म में किसी भी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, Q इक्वल टू ME। चार्ज इस फॉर्म में कभी नहीं पाया जाएगा, दैट इज फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसके फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है वो देख लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं क्वार्क। शायद आपने कभी नाम सुना हो, ना सुना हो तो आज सुन लीजिएगा। क्वार्क, क्वार्क क्या होता है? These are the particles found in the form E/3 2E/3, ठीक है।
दैट इज जो फ्रैक्शनल फॉर्म में पाए जाए उनको हम क्वार्क बोलते हैं। जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं। तो ये क्या है? ये क्वार्क्स हैं। अगर चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसको हम क्वार्क्स बोलते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है क्वार्क इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर समझिएगा, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में पाए जाए, चार्ज कभी फ्रैक्शनल में नहीं होगा, लेकिन जो फ्रैक्शनल पाए नहीं जाएंगे, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे उनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि क्वार्क्स कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज, अगर आपको कहीं दे दिया जाए या कहीं बताया जाए नहीं चार्ज जो होता है वो चार्ज जो होता है वो E/3 है, 2E/3 है, तो ये चार्ज नहीं है, इनको हम क्वार्क बोलेंगे। लेकिन कंडीशन इसके साथ दी गई है, ये इंडिपेंडेंटली कभी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। दे ऑलवेज फाउंड इन द ग्रुप, ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, सो दैट दे बिकम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, तो वो क्वांटाइज्ड हो जाते हैं। मतलब ये हमेशा ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इनको क्वार्क बोलते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग कभी नहीं होंगे कि नहीं ये E/3 है, 2E/3 है, ऐसे अलग अलग एग्जिस्ट करते हो, अलग अलग कभी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ये हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, और ग्रुप में एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होता है, ये क्वांटाइज्ड हो जाते हैं एंड बिकम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज बना देते हैं, जो कि किस फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, किसी भी बॉडी सरफेस पे, E+2E -E -2E एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या है? क्वार्क है, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये एक ग्रुप के फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, तो इनको बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस का मतलब ये होता है कि चार्ज अगर मोशन में है तो उतना ही रहेगा जितना कि वह रेस्ट में है। दैट इज चार्ज एट रेस्ट, Q at rest is equal to Q at motion. This is called relativistic invariance. कि चार्ज जितना रेस्ट में है उतना ही मोशन में रहेगा। जैसे मास में ऐसा नहीं होता है, मास में चेंज होता है। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन आपने पढ़ा होगा, m=m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। तो मास चेंज होता है विद वेलोसिटी, लेकिन यहाँ भी ये रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस, इनवेरिएंस का मतलब होगा ये चेंज नहीं होगा। जो चार्ज रेस्ट में जो चार्ज की क्वांटिटी होगी, जो चार्ज होगा वही मोशन में होगा, ये नहीं कि चार्ज चेंज हो जाए। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ these are the properties of charges। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने स्टडी किया था। तो पहले हमने देखा चार्ज क्या होता है, या अपोजिट और रिपेल वाला पॉइंट देख लिया। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। थर्ड जो प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, रिलेटिविस्टिक ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसी में क्वार्क पढ़ा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, इनको डिस्कस कर लिया। अब इनको आप देख लीजिएगा दोबारा, ठीक ना। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज। टेबल बना लीजिए इसको यहाँ पे ऐसे। ये कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, राइट एनी 4 डिफरेंसेस। तो पहले चार्ज कर लीजिए, देन मास, या मास चार्ज कुछ भी कर लीजिए। पहला चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी बॉडी पे जीरो भी हो सकता है। चार्ज ऑन ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं इसको, आप इसको देख लीजिएगा, फिर डिफरेंस आपको समझना है। चार्ज ऑन ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक, ये कंडीशन। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव,
ये क्या होगा, मास की अगर हम बात करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज बी पॉजिटिव, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड, ये भी फर्स्ट होगा। सेकंड पॉइंट क्या देख लेते हैं, जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ मास to थर्ड क्या होता है, थर्ड पॉइंट इसका भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसका, चार्ज जो होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। चार्ज डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन मास जो होता है वो वेलोसिटी के साथ क्या होता है, चेंज होता है। और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा। मास चेंजेस विद वेलोसिटी, शॉर्ट में यहां पे लिख लेंगे आप, इसको आप चाहे तो यहां पे पॉइंट लिख लीजिएगा, मास चेंजेस विद वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के साथ चेंज होगा मास, लेकिन चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने बताया था आपको कि चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू द चार्ज एट मोशन, तो वेलोसिटी के साथ ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं। तो चार्ज चार्जेस अट्रैक्ट्स और रिपेल, ठीक, इसमें रिपल्सन कर सकता है, रिपेल कर सकते हैं। मास लेकिन क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्ट, दैट इज इनके बीच जो फोर्स होगा, अगर मान लीजिए डिफरेंट